लेकिन पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जनता के आप सेवक हैं और जनता के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने किया कि अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। जब शिक्षक आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चल गई और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। जो पिछले 6 साल से बिहार के तमाम विद्यालयों में जब सरकार ने उत्क्रमित क्वालिफाई अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, उससे क्या कहना चाहिए? सीटेड क्वालिफाई अभ्यर्थियों पर परसों जो लाठीचार्ज हुआ है वो बना दिया और कोई शिक्षक का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। उस दौर में उन शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाया है और अब अचानक से मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ये स्थिति सरकार कर रही है और ये बहुत ही गलत है। जो शिक्षक बनने के लिए क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है, उस क्राइटेरिया से वो लोग चुन करके आए थे। उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। छुट्टी जिस महीने में होता है उस समय उनको पेमेंट नहीं मिलता है। जैसे गर्मी की छुट्टी का उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उनको कोई स्पेशल लीव नहीं मिलता है, कोई सीएल नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो लोग अपना पूरा समर्पण देकर के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, 4200 शिक्षक, वैसे लोगों को अचानक से सरकार ने नौकरी से हटा दिया है, उनकी नौकरी खत्म कर दी है। जबकि याद कीजिए, आप तमाम मीडिया के साथी थे जब बिहार विधानसभा के गेट पर खड़ा होकर के भाजपा नेता सम्राट चौधरी अपने हाथ में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करो की मांग उठा रहे थे। सदन के अंदर चिल्ला रहे थे, कुर्सियां ये लोग तोड़ रहे थे। लेकिन जब सरकार में आ गए तो सबसे पहला काम इन्होंने, आप किसी आंदोलन में किसी को डिटेन कर रहे हैं तो उसको आप पूरी रात तक हाजत में बंद करके थाना में रख रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ। हम लोग जाकर के हम लोगों ने कहा वहां पे कि आप हाजत में बंद नहीं कर सकते हैं किसी प्रोटेस्टर को। प्रोटेस्ट में डिटेंशन इसलिए होता है ताकि शाम तक उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको पूरे रात और अगले दिन दोपहर तक रखा गया। जब हम लोगों ने जाकर के वहां हस्तक्षेप किया तब जाकर के उनको छोड़ा गया। शिक्षक जो महिला थी उस पर गाली बकने का भी आरोप लगा है कि पति गालियां भी बकी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हाथ लगा के बैठे हुए थे 12-13 महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का, और पुलिस द्वारा एक तो सरकार की जो लापरवाही है, जो पुलिस के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनका है वो तो है, लेकिन बिहार पुलिस का जो रवैया है महिलाओं के प्रति, आप समझिए उसमें कितनी बड़ी सुधार चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, हम लोग नालंदा सीट बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि नालंदा का जो मुख्य मुद्दा भी है वो है रोजगार, और चूंकि हमने रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के सवाल पे सदन से लेकर के सड़क तक, जब हम लोग सरकार में थे तब भी, जब सरकार से बाहर थे तब भी हमने सही सवाल को उठाया है। इसलिए एक बड़ा समर्थन है युवाओं के भीतर, और नालंदा की जनता बदलाव चाह रही है। क्योंकि पिछले 15 साल से वहां जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने 15 साल में नालंदा का एक भी सवाल लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। जनता अगर किसी को प्रतिनिधि बना रही है तो उनकी इच्छा होती है कि कम से कम साल में एक भी सवाल पूछ दे। अगर एक सवाल वो पूछे होते तो 15 साल में 15 सवाल हो गया होता, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं है, फुक्का है, तो एक भी सवाल नहीं है। इसलिए युवाओं के अंदर, आम जनता के अंदर एक भारी आक्रोश है। और दूसरी जो बात है नालंदा को लेकर के खास संदर्भ में, कि नालंदा के जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार पलटते रहने से भी आहत है। लोगों को लग रहा है कि राजनीति में अगर सिद्धांत खत्म हो जाए, अगर विचारधारा खत्म हो जाए तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है। ये अपमान जनता को महसूस हो रहा है। इसलिए नालंदा की जनता इस बार सबक सिखाएगी और बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन, हम लोग 2 लाख से हम लोग वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं।